और ये मैं इख्तिशाम अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 18 है। इसके अंदर हम सीखेंगे कि हम एलिप्स की कमांड को किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने ऑटोकैड के अंदर। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारे ऑटोकैड की स्क्रीन है और हम अपनी एलिप्स की कमांड को सीखेंगे कि हम एलिप्स को किस तरह अपने ऑटोकैड के अंदर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो एलिप्स की कमांड होती है हमारे पास वो ड्रा के अंदर पड़ी होती है, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एलिप्स लगाने के लिए जब हम एलिप्स को स्टडी करते हैं अपने मैथमेटिक्स के अंदर, तो इसके अंदर हम दो एक्सिस को स्टडी करते हैं। एक माइनर एक्सिस होता है और एक मेजर एक्सिस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो एक्सिस बना लेते हैं। मैं लाइन कमांड को यूज़ करता हूँ। तो ये मैंने एक फर्स्ट लाइन लगाई है, ठीक है, और उसके बाद मैं इसके सेंटर से एक सेकंड लाइन लगाऊंगा। ओके, यानी कि एक मेजर एक्सिस हो जाएगा और एक हमारा जो होगा वो ये समझ लें कि आप हमने दो एक्सिस बना लिए हैं, ठीक है। और दो एक्सिस बनाने के बाद हम इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, ये समझ लें कि एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस है। इसको हम फर्स्ट एक्सिस कहते हैं, इसको हम सेकंड एक्सिस कहते हैं। अगर हम ज़्यादा एक्यूरेट इसको बनाना चाहेंगे तो हम इसको ऑर्थो को ऑन करेंगे। ऑर्थो को ऑन करके हमारी जो लाइन है बिल्कुल वो स्ट्रेट लगेगी। हम एलिप्स की कमांड को यूज़ करते हैं तो ड्रा के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एलिप्स की कमांड पड़ी होगी, ये आप ये एलिप्स की कमांड पड़ी है। एलिप्स की कमांड के अंदर तीन ऑप्शन है हमारे पास। एक सेंटर है, एक आपके पास एक्सिस और एंड पॉइंट है, और तीसरा आपका आर्क है। हम तीनों को वन बाय वन करके यूज करते हैं। सबसे पहले हम सेंटर से लगाते हैं। उसने आपको कहा है कि जब हम एलिप्स को लगाते हैं थ्रू सेंटर, आपको कहता है कि कमांड बार के अंदर आपने एलिप्स के सेंटर को स्पेसिफाई करना है। तो मैं कहता हूँ ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद वो आपको कहता है कि आपको एंड पॉइंट, एलिप्स के एंड पॉइंट को स्पेसिफाई करना। तो ये मेरा एंड पॉइंट हो गया, ठीक है जी। तो ये यानी कि फर्स्ट एक्सिस के ऊपर जो आपने डिस्टेंस देना है वो आपने दे दिया। उसके बाद ये जो सेकंड एक्सिस है ये उसके ऊपर आपको डिस्टेंस पूछता है कि आप कितने डिस्टेंस के ऊपर ये लाइन लगाना चाहते हैं, यानी कि ये एलिप्स जो है इसको आप लगाना चाहते हैं। तो ये मैं दे सकता हूँ, यानी कि मैं कह देता हूँ कि मुझे ये 25 की चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 25 लिखूंगा इस ब्लॉक के अंदर। तो ये 25 लिखा गया, ठीक है। अब मैं एंटर करूंगा तो जो सेकंड एक्सिस है उसके लॉन्ग जो आपकी एलिप्स है वो 25 की बन चुकी है, ठीक है। इस तरह अगर मैं दोबारा से लगाऊं, ये मैंने लाइन सेलेक्ट की, उसके बाद ये फोर्थो को ऑन करता हूँ, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद मैं दोबारा से अगर लाइन लगाऊंगा तो ये मैंने लाइन सेलेक्ट की है और तो मेरा ऑन है, ठीक है। और ये आपका एक्सिस बन गया, ठीक है। अब मैं एलिप्स को लगाता हूँ थ्रू सेंटर से। तो ये आपके ड्रा के अंदर जाएंगे। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है, उसको यूज कर लेते हैं कि आप स्क्रीन के ऊपर ला के अगर हम लिखते हैं अपना ELP हम लिखेंगे, ठीक है, तो वो एलिप्स निकलाएगा EL आप लिखेंगे तो इसकी शॉर्टकट की होती है EL। तो तभी जो आपका एलिप्स होती है वो भी उसकी जो कमांड होती है वो शो हो जाती है EL। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर लगा के लिखते हैं EL, डबल L भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं EL लिखूंगा तो फिर भी एलिप्स आपकी शो हो जाएगी। ये EL मैंने लिखा है, ठीक है। वो आपको कहता है कमांड बार के अंदर देखिए, वो आपको कहता है कि स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ द एलिप्स। तो ये आगे आर्क है और सेंटर है, तो मैं आर्क सेंटर वाली लगाना चाहता हूँ, तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और ये पॉइंट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि एक एक्सिस के ऊपर हमने सिलेक्ट कर लिया है कि उसका कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अब मैं देखूंगा कि ये दूसरा एक्सिस है, इसके अंदर मुझे इसका रोटेशन में कितना डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। मुझे कितने डिस्टेंस की आपकी एलिप्स लगानी है, तो उसका जो डिस्टेंस है मैं इस कमांड बार के अंदर भी पुट कर सकता हूँ और अपने ब्लॉक के अंदर भी पुट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे 40 चाहिए, ठीक है, तो मैंने 40 इसके अंदर लिखूंगा, उसको मैं एंटर करूंगा तो ये जो दूसरा एक्सिस के अलोंग जो आपकी एलिप्स है वो 40 की बन चुकी है, सही है। इसके अलावा जो इसका दूसरा ऑप्शन है हम उसको भी जाके चेक कर लेते हैं। ये ड्रा है, ये आपकी एलिप्स पड़ी हुई है। उसके बाद वो कहते हैं एक्सिस और एंड पॉइंट, इसके थ्रू हम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल उसने आपको कहा है कि आपने एलिप्स का जो एक्सिस है उसको सिलेक्ट करना है, तो ये फर्स्ट एक्सिस हो गया, ठीक है। अब विदाउट एक्सिस लगाने के मैं इसको एलिप्स को बनाऊंगा। फर्स्ट एक्सिस हो गया, तो ये फर्स्ट एक्सिस का मैं एंड पॉइंट जो है उसको मैं एंड पॉइंट उसको स्पेसिफाई करता हूँ, ये एंड पॉइंट हो गया। उसके बाद वो आपको कहेगा कि जो दूसरा एक्सिस है सेकंड एक्सिस के लोग आपने हमें डिस्टेंस बताना है कि आपको कितने डिस्टेंस की एलिप्स चाहिए। तो मैं इधर अगर 20 पुट कर दूं या मैं इसके ऊपर मैं अगर 25 पुट कर दूं तो मुझे एलिप्स की मिल जाएगी दूसरे एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो एक मेजर एक्सिस है और दूसरा माइनर एक्सिस है। तो इस तरह आप एलिप्स को लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो 10 है और वर्टिकल जो डिस्टेंस है जो सेकंड एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस वो भी 10 है, तो हमारी जो एलिप्स होती है वो एक सर्कल की फॉर्म के अंदर लगती है, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी आपको मैंने बता दिया, ड्रा के अंदर पड़ी होती है, दूसरी जो हमारा रिबन है इसके अंदर भी एलिप्स जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये एलिप्स का ऑप्शन है,
इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सेंटर एक्सिस और एलिप्टिकल आर्क है, तो ये एक ऑप्शन आया गया है, हम इसको भी यूज कर लेते हैं। ये इसको मैंने सेलेक्ट किया है, तो वो आपको कहता है कि आपने स्पेसिफाई करना है एंड पॉइंट ऑफ द एलिप्टिकल आर्क। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया है, ठीक है, और मैंने ऑर्थो ऑन किया हुआ है, तो मैं ऑर्थो को ऑफ कर लेता हूँ। तो स्पेसिफाई द एंड पॉइंट ऑफ द अदर एक्सिस, ये फर्स्ट एक्सिस है, ये आपका अदर एक्सिस को मैंने स्पेसिफाई कर लिया, ठीक है। ये आपकी एलिप्स की फॉर्म है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये कितना डिस्टेंस चाहिए, यानी एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ऊपर था, एक एक्सिस का हमने पॉइंट दोनों सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सिस है आपका, जो सेकंड एक्सिस है, उसके लॉन्ग आपको ये एलिप्स कितनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैं इस पॉइंट को जितना मर्जी ऊपर ले जाऊँ, ये जो डिस्टेंस मैंने स्पेसिफाई कर दी है ना, ये डिस्टेंस अब इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ जो अदर एक्सिस के अलोंग इसकी जो लेंथ है ये इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये इस तरह का डिस्टेंस का इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। तो एलिप्स हमारी इस तरह की बनेगी। इधर आप अपनी डायमेंशन देंगे, रिक्वायर्ड डायमेंशन, आपकी एलिप्स जो है वो फॉर्म हो जाएगी, ठीक है जी। आपकी एलिप्स आपकी बन चुकी है, इसको आप इंटर करते हैं, ठीक है जी। और ये हमारी जो एलिप्स है वो बन चुकी है, ओके। ये आपने देखा है कि ये थ्रू, अगर आप एलिप्स बनाना चाहते हैं थ्रू एन आर्क, तो आपकी इस टाइप की एलिप्स बनेगी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, उससे सप्लाइन की कमांड पढ़ेंगे, और एक टेबल की कमांड है, जो एक कमेंट दिया हुआ है कि टेबल को किस तरह हमने यूज करना है ऑटोकैड के अंदर, उसके ऊपर भी हम अपनी वीडियो बनाएंगे। तो ये एलिप्स थ्रू आर्क है, ठीक है, और ये आपका जो एलिप्स थ्रू है आपका सेंटर है, और ये एलिप्स थ्रू एक्सिस है। तो हम तीन तरीकों से जो है एलिप्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो नीचे आपके पास लिखे आते हैं डिफरेंट ऑप्शन, उनको भी आप देख सकते हैं। अगर आप एलिप्स लगाते हैं तो नीचे जो डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।